शिवाजी सक्सेसर्स ये 5th पार्ट है। शिवाजी के उत्तराधिकारी, शिवाजी के उत्तराधिकारी साहू भोसले वाज 5th छत्रपति ऑफ द मराठा एम्पायर, was taken prisoner with his mother in 1689 by Mughals in the Battle of रायगढ़, in the Battle of रायगढ़। जो साहू भोसले थे, जिसको साहू फर्स्ट भी कहते हैं, ये जो है पहले 5वें छत्रपति हुए हैं मराठा साम्राज्य के, और ये 1682 में पैदाइश हुई थी और 1749 में इनकी डेथ हुई थी। ये संभाजी महाराज के पुत्र थे। ये जो है इनको कैदी बना लिया था इनकी माता जी के साथ में इन 1689 में, 1689 में जो मुग़ल सरदार थे वो जुल्फ़िकार खान थे, नुसरत जंग, उन्होंने बना लिया था। बैटल जो रायगढ़ का युद्ध हुआ था 1689 में, उसमें यानी रायगढ़ का किला जीत लिया था मुग़लों ने, तो उसी में थे ये। साहू बच्चे छोटे से थे, 7 साल के थे, इनकी माता येसुबाई थी। तो दोनों को जो है मुग़लों ने कैद कर लिया था, दोनों को मुग़लों ने कैद कर लिया था। तो साहू जो है 1682 में पैदा हुए थे, 1749 में इनकी डेथ हुई है। रेन 1708 से 1749 तक इनका शासन रहा है मराठा साम्राज्य में। प्रीडिसर्स ये जो है शिवाजी सेकंड इनके पहले थे, छत्रपति थे। इनके बाद में जो छत्रपति बने हैं वो राजा राम सेकंड बने हैं, राजा राम सेकंड बने हैं। मुगल्स रिलीज्ड साहू इन 1707। मुग़लों ने जो है साहू को 1707 में रिहा कर दिया था। कारण क्या था कि औरंगजेब ख़त्म हो गए थे, मर गए थे औरंगजेब 1707 में। तो मुग़लों के अंदर जो सैयद लॉबी थी, सैयद और पेशवा की एक लॉबी थी, एक दल था, इसको ईरानी दल कहते हैं, ये ईरानी आर्य ब्राह्मणों का दल था। तो वो लोग उनकी चलने लगी राज दरबार में। तो बालाजी विश्वनाथ जो है पेशवा था, तो इसने उस लॉबी का इस्तेमाल किया, अच्छा इस्तेमाल किया, और उनसे कह सुन करके साहू को छुड़वा लिया। साहू को छुड़वाने के पीछे यही तरह था कि मराठों की उस समय जो रानी थी, एक तरह से ताराबाई, वो शासन कर रही थी, शिवाजी द्वितीय के नाम से कर रही थी। जब साहू छूट करके आ गए तो मराठे दो गुट में बट गए, कुछ साहू के साथ चले गए, कुछ ताराबाई के साथ चले गए। यही वो चाहता था बालाजी विश्वनाथ कि मराठे आपस में लड़ जाएंगे तभी हमको कुछ फ़ायदा हुआ था। तो यही सब है। साहू को जो है बालाजी विश्वनाथ ने छुड़वा लिया था। इन शिवाजी सेकंड डाइड इन 1726। ताराबाई रिकॉन्साइल्ड विथ साहू फर्स्ट इन 1730 एंड वेंट टू लिव इन सतारा बट विदाउट एनी पॉलिटिकल पावर। यानी जो उनकी चाची थी ताराबाई, उसके साथ में साहू फर्स्ट का जो है गद्दी को लेकर के झगड़ा हुआ। तो उस गद्दी में जो है बालाजी विश्वनाथ ने जो है साहू का साथ दिया और सारे मराठा सरदारों को मीठी मीठी बोल करके साहू के पक्ष में कर लिया। वैसे भी जो है महिलाओं को बहुत सम्मान नहीं मिलता था उस ज़माने में, तो पुरुषवादी मानसिकता थी। तो साहू का लोगों ने साथ दिया और ताराबाई जो है गद्दी उसको नहीं मिली, उसको छोड़ना पड़ गया। लेकिन 1726 में क्या हुआ कि उसका जो बेटा था शिवाजी द्वितीय, उसकी मृत्यु हो गई। तो अब रानी जो है विधवा रानी पहले से थी, एक लड़के का सहारा था, लड़का भी ख़त्म हो गया। तो उसने जो है साहू के साथ में समझौता कर लिया। साहू ने भी अपनी चाची को मान सम्मान दिया। तो ताराबाई जो है सतारा के किले में लौट आई। ये हुआ है 1730 के आसपास में ऐसा हुआ है। तो हिज एडॉप्टेड सन राजा राम सेकंड ऑफ सतारा claimed to be Tarabai's grandson and succeeded him। ये जो है राजा राम सेकंड जो है, ये उनका साहू फर्स्ट ने जो है गोद लिया था। गोद इसलिए लिया है कि ताराबाई ने कहा कि एक मेरा पोता है, यानी शिवाजी द्वितीय का लड़का है, साहू से परिचय कराया, और साहू के पास भी संतान नहीं थी। तो इसलिए जो है साहू ने ताराबाई के कहने पर राजा राम से उसको गोद ले लिया और उसका नाम रखा राजा राम सेकंड।
तो वही राजा राम सेकंड जो है दत्तक पुत्र बनता है साहू फर्स्ट का। और बाद में 1749 के बाद में राजा राम सेकंड जो है फिर वो मराठा छत्रपति, छठवां मराठा छत्रपति बनता है। छठवां मराठा छत्रपति बनता है। बट द एक्चुअल पावर वाज हेल्ड बाय अदर्स, फर्स्ट बाय ताराबाई। हुआ क्या था कि इन 1740 ताराबाई प्रेजेंटेड टू साहू ए यंग मैन हु सी क्लेम्ड वाज हर ग्रैंडसन। साहू एडॉप्टेड हिम राजा राम सेकेंड। 1740 में, 1730 में तो 1726 में शिवाजी द्वितीय की मृत्यु हो गई। 1730 में जो है ताराबाई ने साहू के साथ समझौता कर लिया और 1740 के आसपास जो है उसने एक नौजवान को साहू के सामने पेश किया कि ये मेरा पोता है, ये शिवाजी द्वितीय का लड़का है। तो चूंकि उनके पास, साहू के पास कोई संतान नहीं थी, तो साहू ने जो है उसको अपना संतान मान लिया, मतलब दत्तक पुत्र मान लिया या गोद लिया हुआ पुत्र मान लिया। उसका नाम रखा राजा राम सेकंड। तो इस तरह से जो है राजा राम सेकंड जो है 1749 में जब ये मर जाते हैं, साहू फर्स्ट का निधन हो जाता है, तो वही जो है छठवां छत्रपति बनता है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा पता नहीं क्या मराठा साम्राज्य में था कि सब राजे 30-35 साल 32 साल की उम्र में ही सब खत्म हो जाते थे और उनके पास संतान भी नहीं रहती थी, शादियाँ कई कर लेते थे। पता नहीं क्या ऐसा हुआ है। अब राजतंत्र है, राजतंत्र में ये सारी चीज़ें होती हैं, चाहे भारत का हो चाहे विदेशों में हो, ये सब होता है। तो राजा राम सेकंड को भी जो है कोई संतान नहीं हुई और 1760 के आसपास ये राजा राम सेकंड यानी छठवां जो छत्रपति है मराठा साम्राज्य का, यह भी खत्म हो जाता है। तो एक शिवाजी का जो वंश है वो 1760 के आसपास एकदम से ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो भी मराठा छत्रपति बनते हैं वो सब गोद लिए हुए पुत्र बनते हैं। और 1761 के आसपास जो है, जो पानीपत का युद्ध होता है, तो रानी ताराबाई भी 86 साल की उम्र में शायद वो शोक बर्दाश्त नहीं कर सकी, उस हार को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उम्र भी ज़्यादा थी, 86 साल की उम्र हो गई थी। तो रानी ताराबाई भी 1761 की लड़ाई के आसपास ही एक ख़त्म हो जाती है, इसका भी निधन हो जाता है। तो इस तरह से शिवाजी के जो उत्तराधिकारी हैं, इसी तरह के उत्तराधिकारी शिवाजी के हुए हैं। शिवाजी के उत्तराधिकारी इसी तरह से हुए हैं।